गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पुनः एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, पेशा एक्ट और पेशा अधिनियम। पहले हम लोग जानेंगे पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। इसको एक्सटेंशन एक्ट भी कहते हैं। ये 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था और 10 स्टेट जहां पर शेड्यूल्ड एरिया है उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तो 10 स्टेट में जो है शेड्यूल्ड एरिया है जहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अनुसूची 5 में वर्णित है। और शेड्यूल्ड एरिया निर्धारण करने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति को है, जो गवर्नर की सलाह पर, संबंधित राज्य के गवर्नर की सलाह पर जो है शेड्यूल्ड एरिया घोषित करते हैं। और अगर हम तो हाल ही के दिन में जो है ये पेशा एक्ट जो है झारखंड में चर्चा का विषय है, क्योंकि झारखंड और उड़ीसा में जो है पेशा एक्ट जो है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। पेशा एक्ट 1996 का उद्देश्य है कि जहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया में ट्राइबल लोग रहते हैं उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उनको क्या है मजबूत बनाना, उनके स्वशासन को डिस्टर्ब ना करना, इस पेशा एक्ट का उद्देश्य है। और मैंने खुद में कहा कि 10 स्टेट में जो है 8 स्टेट में जो है पेशा कानून जो है लागू हो गया है, लेकिन उड़ीसा और झारखंड में अभी तक जो है लागू नहीं हो पाया। अब अगर हम देखते हैं कि पेशा एक्ट का इतिहास, तो संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इसके तहत बोला गया कि स्थानीय लोकल गवर्नमेंट को डेवलप करने के लिए 3 टायर सिस्टम चुनाव होगा। सबसे निचले स्तर पर पंचायत, मिडिल स्तर पर ब्लॉक और थर्ड स्तर पर जो जिला लेवल का होगा। लेकिन जो शेड्यूल्ड एरिया के स्टेट हैं उनका कहना था कि जब ये 3 टायर सिस्टम पंचायती राज कहा जाएगा
तो हमारा जो स्वशासन है, जो हमारा जो लोकल लेवल पर हम लोग डिसीजन लेते हैं, वो डिस्टर्बेंस होगा। इसी के तहत जो है 1994 ईस्वी में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का उद्देश्य था कि जहां पे शेड्यूल्ड एरिया है, अनुसूचित एरिया है, वहाँ के ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सफल हो, कैसे उन लोग का डेवलपमेंट हो। इसके लिए लोगों ने ये कमेटी जो है ट्राइबल एरिया का स्टडी किया और स्टडी करने के पश्चात ही जो इनका रिकमेंडेशन आया, अनुशंसा आया, वही पेशा एक्ट 1996 हुआ। भूरिया कमेटी का कहना था कि अगर पेशा एक्ट शेड्यूल्ड एरिया में लागू हो जाए तो उनका जो सेल्फ गवर्नेंस जो होते हैं, जो परंपरागत जो ग्राम के मुखिया होते हैं, जो लोकल लेवल पर जो डिसीजन लेते हैं, छोटे छोटे मामलों का जो समाधान करते हैं, उससे क्या होगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसी भूरिया कमेटी की अनुशंसा पर पेशा एक्ट 1996 लागू किया गया। इसी का मतलब इसको लागू कराने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा भी जो है ड्राफ्टिंग किया गया है और ड्राफ्टिंग में कुछ इशू है। कुछ लोगों का कहना है कि आर्टिकल 244 1 जिसमें शेड्यूल एरिया जो 10 स्टेट है, शेड्यूल एरिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन है और शेड्यूल एरिया है, उसको हुबहू लगाया जाए, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। अगर इसमें परिवर्तन होगा तो जो हमारा जो शेड्यूल एरिया के जो भी ट्राइबल है, उनका जो स्थानीय स्वशासन है, उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से जो भी कल्चर है, जो भी परंपरा है, वो बाधित होगा। लेकिन झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 उसमें सेक्शन 131 में कहा गया है कि पेशा एक्ट में रूल बनाने का अधिकार राज्य को है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत है और पेशा एक्ट के सेक्शन 4A के तहत राज्य सरकार को जो भी स्थानीय शेड्यूल एरिया है, उनके परंपरा, कस्टम आदि को न डिस्टर्ब करते हुए कानून बनाने का अधिकार है। तो कहीं न कहीं कंट्राडिक्शन है और इस कंट्राडिक्शन के कारण जो है पेशा एक्ट का जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। बहुत सारे मंच हैं, उनका कहना है कि पेशा एक्ट को पूर्ण रूप से जो है शेड्यूल एरिया में लगाया जाए और जो पंचायती राज अधिनियम है 2001 का है, उसको जनरल एरिया में लगाया जाए, सामान्य जगहों में लगाया जाए, शेड्यूल एरिया में नहीं लगाया जाए। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 15 जिले जो हैं, 15 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वो अनुसूचित एरिया, शेड्यूल एरिया में आते हैं।
तो हम देखते हैं कि ये पेशा एक्ट आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ कुछ मुख्य बिंदु पुनः मैं दोहराना चाहूँगा। पेशा एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट, जो 24 दिसंबर 1996 में लागू हुआ था। अनुसूची 5 के तहत जो है 10 स्टेट जो हैं उसके शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है चिन्हित है, और 10 स्टेट में जो है 8 स्टेट में जो है पेशा एक्ट लागू किया जा चुका है, लेकिन झारखंड और उड़ीसा में अभी तक लागू नहीं किया गया है। पेशा एक्ट जो है दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के अनुशंसा पर जो है लागू किया गया था। लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि जो भी शेड्यूल एरिया में जो भी ट्राइबल बैकवर्ड है इकोनॉमिकली, जो डेवलप नहीं कर पाए हैं, उसको डेवलप करना है। उनके जो स्थानीय जो भी डिसीजन लेते हैं लोग, चाहे वो बालू हो, मोरम हो, मिट्टी हो, स्थानीय मदिरा का जो रोकथाम जो भी करना है आदि के लिए जो है ये जो है शेड्यूल एरिया के जो भी ट्राइबल है उन लोग डिसीजन लेते हैं। लेकिन झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 अगर उसमें लागू होता है तो उनकी जो स्वशासन है, उनके जो पद्धति है, परंपरा है, वो डिस्टर्ब होगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि एज इट इज जो है उसको लागू किया जाए। और हमारे राज्य में झारखंड में जो है 15 डिस्ट्रिक्ट जो है शेड्यूल एरिया के अंतर्गत आते हैं, और शेड्यूल एरिया डिटर्मिनेशन का अधिकार जो है हमारे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय को है, और वो जो है संबंधित राज्य के गवर्नर से जो है सलाह लेकर जो है किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करते हैं। और शेड्यूल एरिया घोषित करने का जो रिकमेंडेशन था वो धीबर कमीशन, धीबर आयोग 1961 के तहत जो है शेड्यूल एरिया का जो है डिटर्मिनेशन किया जाता है। उसमें है कि किसी भी एरिया में 50% ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए, इकोनॉमिकली जो है दूसरे एरिया से वो लेस डेवलप होना चाहिए, और बहुत सारे पैरामीटर जो है वो ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है उसको डिटरमाइन करके किसी भी एरिया को जो है शेड्यूल एरिया घोषित किया जाता है। हमारे झारखंड में 15 जिले जो है शेड्यूल एरिया में आते हैं। दिलीप सिंह भूरिया जो थे एक सांसद थे जो रतलाम संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते थे, जो मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो पेशा एक्ट कानून जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आशा करते हैं कि टॉपिक आप लोग अच्छा लगेगा। थैंक यू।